वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मेल वर्ड प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे कि मेल मर्ज कैसे क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट ए है। अब इसमें गिवन है कि लेगो प्राइवेट लिमिटेड हैज गॉन फॉर डाउनसाइजिंग रिसेंटली फॉर विच इट इज इशूइंग टर्मिनेशन लेटर टू इट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। Use MS Word to create a document that can be attached as a mail using database of 4 employees। अब जो एक कंपनी है वो डाउन साइजिंग करने जा रही है, तो उसके लिए जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको जो है मेल मर्ज के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है। अब इसमें जो है गिवन है कि 4 एम्प्लॉयज के लिए, तो 4 एम्प्लॉय हैं, इनके लिए हम एक मेल मर्ज के माध्यम से डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे कि जो है कंपनी डाउन साइजिंग होने जा रही है, तो उसके लिए क्या करना है। अब देखिए आगे, ये तो था इन्फॉर्मेशन कि किसके बारे में हमें बनाना है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता चल गया कि यहाँ टर्मिनेशन लेटर हमें क्रिएट करना है। जो मेन हेडिंग होगा वो टर्मिनेशन लेटर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है कि एरो की साइन लगा करके दोनों साइड से और एम्प्लॉय नेम गिवन है। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले मेन हेडिंग देंगे टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन लेटर हेडिंग देने के बाद से जो अब ये फॉर्मेट गिवन है, जो कुछ भी इसमें रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही हम सेम अपने एमएस वर्ड पे इसको क्रिएट करेंगे। और जो इसके अंदर एरो के निशान के अंदर गिवन है, इसके जगह पे एम्प्लॉय का नेम और यहाँ एड्रेस गिवन है, एड्रेस, ग्रीटिंग लाइन है, ग्रीटिंग लाइन, यहाँ पोस्ट होगा, पोस्ट, अमाउंट, डेट ऑफ टर्मिनेशन। ये जो एरो के अंदर है इसके लिए हम एक क्रिएट करेंगे सबसे पहले रिसिपिएंट। रिसिपिएंट इसके लिए तैयार करेंगे, उसके बाद से फिर हम इसको करेंगे। तो देखिए आगे कैसे करेंगे एमएस वर्ड पे। पहले इस क्वेश्चन में और देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले एरो के अंदर जो भी दिया होगा, जो एरो के अंदर गिवन होता है, उसके लिए हम रिसिपिएंट तैयार करते हैं। सबसे पहले वो दिखाएंगे कि कैसे। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर ध्यान देंगे कि कई जगह ऐसा गिवन है। तो एक नेम का है, दूसरा एड्रेस का है, ग्रीटिंग लाइन का है, तीसरा ग्रीटिंग लाइन का, चौथा पोस्ट का है, पांचवा डेट ऑफ टर्मिनेशन का है, और छठा जो है अमाउंट का है। तो सिक्स जो ये रिसिपिएंट का जो कॉलम लेना पड़ेगा, तो वो लेंगे हम। तो इसको पहले, और जिस फॉर्मेट में ये है उसी फॉर्मेट में हम एक लेटर तैयार करेंगे। लेटर का जो मेन हेडिंग है वो क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल गया कि टर्मिनेशन लेटर है। तो अब देखिए आगे क्या है। ग्रीटिंग लाइन है, उसके बाद से जो है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस फ्रॉम द पोस्ट। पोस्ट यहाँ डैश डैश एरो के निशान में जो हम रिसिपिएंट तैयार करेंगे उसमें जो पोस्ट लेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ नेम जो जिसका आएगा उस बेस पे ग्रीटिंग लाइन भी आ जाएगा, पोस्ट भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, वो हम करेंगे। इसके लिए कैसे हम करेंगे वो भी देखते हैं। ड्यू टू डाउन साइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इफेक्ट फ्रॉम डैश डेट। अब जो एरो के निशान में है उसको डेट के लिए भी बोला गया है, तो डेट भी हम वहां पहले रिसिपिएंट में ले लेंगे। अब देखिए डेट ऑफ टर्मिनेशन, उसके बाद से डॉट का निशान है, डॉट हमें अलग से लगाना पड़ेगा।
और ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जब हम ये रिसिपिएंट में से लिस्ट चूज करेंगे, जब लिस्ट बनाएंगे हम उसमें लिस्ट में चूज करेंगे तो स्पेस पहले हमें देना पड़ेगा। स्पेस नहीं देंगे तो ये इसमें सेट करके फ्रॉम में आ जाएगा जो भी डेट होगा। तो आगे देखिए नेक्स्ट, योर compensation of dash amount for the same has been transferred to your account। अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट बनेगा। बाकी नीचे एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद से एबीसी है, एबीसी यहाँ टाइप करना है। उसके बाद से एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर की जगह पे एचआर मैनेजर को हम टाइप करेंगे। चलिए कैसे इसको हम मेल मर्ज बनाते हैं वो अब हम बनाते हैं। ये था एक क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन कैसा गिवन होगा वो आप यहाँ से देख लिए कि क्या क्वेश्चन में गिवन होगा और हमें करना क्या होगा। तो आइए सबसे पहले मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें आना है मेलिंग पर। मेलिंग से यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे आना है। इसमें आने के बाद सबसे पहले हमें करना है सिलेक्ट रिसिपिएंट्स। तो हम आएंगे सिलेक्ट रिसिपिएंट पे। उसके बाद यहाँ हम न्यू बनाने जा रहे हैं तो टाइप अ न्यू लिस्ट, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे। न्यू लिस्ट क्रिएट करने के बाद अब ध्यान दीजिए जो अब इस लिस्ट में है हमें किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये कहाँ से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा यहाँ क्वेश्चन से। देखिए जो एरो के निशान में है यहाँ से उसी को लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉय, एड्रेस, ग्रीटिंग लाइन और उसके बाद से पोस्ट, डेट ऑफ टर्मिनेशन, उसके बाद अमाउंट, इतना ही हम वहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ होगा वैसे हम टाइप करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं। टाइटल की अब देखिए यहाँ से हमें इसमें देखिएगा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ऐसे करके काफी स्टेटमेंट गिवन है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको क्या करेंगे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, या अगर न्यू हमारा कोई टॉपिक होगा तो उसको ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि इसमें से कौन सी लिस्ट की कॉलम रखना है और कौन सा डिलीट करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कस्टमाइज कॉलम। अब यहाँ पे आने के बाद हम इसमें से टाइटल रखना है, टाइटल लेंगे। फर्स्ट नेम की जरूरत है, लास्ट नेम की जरूरत है क्योंकि नेम ऑफ एम्प्लॉय में फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी होगा। और उसके बाद से है कंपनी नेम। कंपनी नेम की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हम क्वेश्चन देखे यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में कंपनी नेम की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस बेस पे है उसी बेस पे हम करेंगे। तो अब यहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद से यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ एस यस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। एड्रेस लाइन 1 की जरूरत है, एड्रेस लाइन 2 की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करेंगे डिलीट करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। सिटी की देखिए वहाँ एड्रेस लाइन बोला गया है, लेकिन एड्रेस दीजिएगा तो उसके साथ में सिटी मेंशन कर देंगे तो पता चलेगा किस सिटी में इसको भेज रहे हैं। तो वो दिया नहीं है, बट हम उसको साइड में ले सकते हैं। तो सिटी को ले लेंगे, स्टेट को लेने की उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वहाँ पर गिवन होता तो हम ले लेते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आता है जिप कोड। जिप कोड की आवश्यकता ही नहीं है, जिप कोड हम डिलीट कर देंगे, यस करेंगे। जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। होम फोन उसमें बोला नहीं गया है, होम फोन को लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से रीनेम भी करके इसके नेम को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार रीनेम करके भी दिखाता हूँ आपको कैसे रीनेम कर सकते हैं, और ऐड भी कैसे करेंगे उसको भी दिखाता हूँ।
तो आइए सबसे पहले सिटी के बाद से हमें क्या लेना है उसको क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ से नेम ऑफ एम्प्लॉय एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट तो इसको जो एरो के निशान में नहीं है उसको तो हमें नॉर्मल टाइप करना होगा जिस बेस पे होगा। अब उसके बाद से नेक्स्ट है, यहाँ पोस्ट की जरूरत है तो हम पोस्ट लेंगे। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ रीनेम कैसे करेंगे। अब यहाँ से रीनेम पे आएंगे, इसको हम बैक करके रीनेम कर देंगे पोस्ट। ओके करेंगे, ये हमारा एक देखिए न्यू कॉलम क्रिएट हो गया। दूसरा है वर्क फोन, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है यहाँ पे। उसके बाद से है ईमेल एड्रेस, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी डिलीट करेंगे, यस कर देंगे। अब देखिए बाकी जो रह गया उसको यहाँ से हमें लेना पड़ेगा डेट ऑफ टर्मिनेशन। डेट ऑफ टर्मिनेशन एक ऐड करना है, दिखाता हूँ मैं कैसे ऐड करेंगे। मैंने बताया रीनेम भी कर सकते थे आप, जो डिलीट किए थे 3-4 एक्स्ट्रा उसको, या फिर यहाँ से आप इस पे ऐड पे आइए, उसके बाद से यहाँ पर आप नॉर्मली टाइप कर लीजिए। डेट ऑफ टर्मिनेशन ओके कीजिए, ये हमारा डेट ऑफ टर्मिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट और ऐड करना है, एक है वो देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप तो यहाँ पर है अमाउंट, अमाउंट को ऐड करना है तो हम यहाँ से अमाउंट ऐड कर लेंगे। ओके करेंगे, ये हमारा ऐड हो गया है। तो ये था पहले किस कॉलम को हमें रखना है किस कॉलम को नहीं रखना है। जितना भी एरो के निशान में है उसको हमें यहाँ से पहले जो है सेलेक्ट रिसिपिएंट पे आ करके यहाँ मेलिंग में देखिए, एमएस वर्ड पे जाने के बाद मेलिंग में आना है, मेलिंग में आ करके उसके बाद से सिलेक्ट रिसिपिएंट्स करना है। उसमें से जिसको एरो के निशान में क्वेश्चन में गिवन होगा जिस फॉर्मेट में, वैसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी जो नॉर्मली टाइप करना है वो टाइप करेंगे, क्योंकि जो ये हमने हेड्स तैयार किया यहाँ से, इस बेस पे यहाँ लिस्ट क्रिएट होगा। तो चलिए मैं अब इसको करता हूँ ओके। अब यहाँ से हमारा कॉलम जितना रखना था रिक्वायरमेंट था उतना हो गया है। अगर आपको न्यू एंट्री करना है तो यहाँ पर पहले एक एंट्री कर लेंगे, फिर न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री हो जाएगा। जिसको डिलीट करना होगा उस पर एरो का साइन ले जाएंगे और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन में फॉर एम्प्लॉय को हमें रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए, तो हम फॉर एम्प्लॉय को कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले टाइटल डालेंगे मिस्टर, नेम में ले लेता हूं मैं राकेश। लास्ट नेम इसका अगर नहीं गिवन होगा इसको छोड़ देंगे। एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन में दे देता हूं देवनगर, दे दिया। सिटी दे देता हूं पोस्ट है। पोस्ट अब इनका जो है वो मैं चलिए कलर का दे देता हूं। डेट ऑफ टर्मिनेशन का है, मान लीजिए आज से 10 दिन या 5 दिन आगे का ही हम रखेंगे यहाँ पे, तो चलिए मैं डेट दे देता हूँ। यहाँ डेट में मान लीजिए, चलिए मैं इनको 20 दे देता हूँ, 20। अब क्लर्क है तो इनको अमाउंट जो देना है, चलिए मैं 30,000 दे देता हूँ। अब देखिए इतना ही था, नेक्स्ट हमारा कुछ नहीं था। अब हम एक एंट्री कर लिए, अब दूसरा एंट्री नेक्स्ट एंट्री करेंगे।
दूसरा मैं ले लेता हूँ मिसिज सुमन। लास्ट नेम अगर दे देता हूँ, चलिए इनका लास्ट नेम दे देता हूँ मैं। इनका जो दे देता हूँ मैं, मान लीजिए ये है राई। चलिए इनका सिटी जो है सेम दे देता हूँ, सोनीपत। ये है इनका जो पोस्ट दूं मैं, पोस्ट दे देता हूँ, चलिए असिस्टेंट का पोस्ट इनको दे देते हैं। असिस्टेंट का इनका पोस्ट दे दिया मैंने। उसके बाद से हमें देना है डेट। डेट मैं दे देता हूँ इनको, मान लीजिए इनको देना है 20 तारीख को है, 0 आपको जिस डेट को गिवन होगा, जिस डेट को करना होगा, आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। चलिए इनको दे देता हूँ 35। जो भी अमाउंट होगा आपको यहाँ से एक्चुअल अमाउंट ले लेना है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ रेंडमली। अब न्यू एंट्री फिर करना है आपको, न्यू एंट्री पे जाना है और उसके बाद से फिर लेना है आपको। चलिए मैं मिस्टर मुकेश को ले लेता हूँ। मिस्टर मुकेश, इनका लास्ट नेम कुछ नहीं देते हैं, आगे दे देता हूँ इनको, मान लीजिए विकास नगर, या नहीं, चलिए इनको मैं देता हूँ सेम देवनगर ही दे देता हूँ। देवनगर, इनको दे देता हूँ पानीपत। इनका जो है ये कलर का ही दे देता हूँ मैं। डेट इनका सेम रह जाएगा। अमाउंट इनको दे देता हूँ मैं 32,000। न्यू एंट्री पे जाएंगे, फिर एक न्यू एंट्री ले लेंगे। चलिए इनको ले लेता हूँ मिसिज नेहा। लास्ट नेम इनका भी नहीं दे रहे हैं। चलिए इस मुकेश में मैं कर देता हूँ मुकेश सिंह। नेहा में कुछ नहीं, इनका दे देता हूँ, इनका भी सेम राई कर देता हूँ। चलिए 2 जना राई से आ जाते हैं। सिटी जो है इनका कर देता हूँ मैं पानीपत। इनको दे देते हैं हम असिस्टेंट का पोस्ट।
उसके बाद से डेट तो सेम ही रहेगा, डेट देता हूँ इनको 20 जून। उसके बाद अमाउंट इनको दे देता हूँ, चलिए 40,000 कर देता हूँ। $40,000। उसके बाद से ये हमारा जो था ये लिस्ट तैयार हो गया है। अब इसको अगर मान लीजिए इसमें कोई डिलीट करना होता तो यहाँ डिलीट एंट्री उस पे जा करके डिलीट कर सकते थे, और अगर फाइंड करना होगा तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट हो जाएगा। तो इसको करेंगे हम ओके। अब उसके बाद से इसको हम सेव कर देंगे टर्मिनेशन लेटर के नाम से। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये सेव हो गया है। देखिए हमने सबसे पहले जो है एमएस वर्ड पे आने के बाद से मेलिंग पे गए। मेलिंग्स पर जाने के बाद से सेलेक्ट रिसिपिएंट किए। सेलेक्ट रिसिपिएंट करने के बाद अब हमने लिस्ट क्रिएट किया था, उसके करने के सेव करने के जस्ट बाद हम आएंगे। अब जो हमारा ये पेज ओपन हुआ है इस पे, अब पेज ओपन हुआ है इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम डालेंगे हेडिंग। देखिए इसमें जो हमने क्वेश्चन किया था, पढ़ा था, रीड किया था, तो यहाँ पर जो मेन हेडिंग था वो था टर्मिनेशन लेटर। तो जो है हम मेन हेडिंग डालेंगे टर्मिनेशन लेटर। चलिए मैं मेन हेडिंग डालता हूँ टर्मिनेशन लेटर। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बोल्ड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से होम पर आएंगे। यहाँ से आने के बाद यहाँ से हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद से यहाँ से साइज जो है, साइज थोड़ा इसको लार्ज कर लेंगे ताकि अच्छे से नजर आए। तो मैंने ये साइज दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको सेंटर में कर देंगे। ये हमारा टर्मिनेशन लेटर था। अब इसके बाद से नीचे हम एंटर करेंगे और इसके बाद से इसको हम फिर साइड में आ जाएंगे और यहाँ पर जो है साइज इसका नॉर्मल कर देंगे। 14 का रखना चाहते हैं इतना कर दिए। उसके बाद से अब क्या करना है, देखिए जो एरो के निशान में था उसको हमने जो लिस्ट क्रिएट किया है, एम्प्लॉय नेम है और एड्रेस है, इसको जिस पेज पे है नेम ऑफ एम्प्लॉय, और उसके एक लाइन छोड़ने के बाद एड्रेस लाइन, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट। तो अब ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय के लिए क्या करेंगे, फिर आएंगे मेलिंग्स पे और उसके बाद यहाँ से अब देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ एरो एरो और टाइप वगैरह कुछ नहीं करना है। जो हमने लिस्ट क्रिएट किया था उससे ऑटोमेटिक यहाँ पर फील्ड क्रिएट हो गया हमारा, इंसर्ट मर्ज फील्ड है। यहाँ जो हमने क्रिएट किया था वो आ गया है। अब इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, देखिए हमारा टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन, सिटी, पोस्ट, उसके बाद डेट ऑफ टर्मिनेशन, अमाउंट, ये सब हमारा आ गया है। जो हमने लिस्ट क्रिएट किया था उस लिस्ट के बेस पर इसमें सारा जो रिकॉर्ड है वो हो गया है। तो सबसे पहला हमारा था टाइटल, इसको लेंगे। टाइटल लेने के बाद से देखिए फिर हम एक स्पेस देंगे। स्पेस नहीं देंगे तो वो बिल्कुल सर्च करके आ जाएगा, बिल्कुल स्पेस नहीं मिलेगा। उसके बाद से फर्स्ट नेम, उसके बाद फिर स्पेस देंगे। फिर उसके बाद से जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे और उसके बाद से यहाँ से हम लेंगे लास्ट नेम। फर्स्ट नेम हो गया था, लास्ट नेम करेंगे, इंसर्ट कर देंगे यहाँ से। ये 2 बार हमने कर दिया है, एक बार और बैक कर देते हैं। ये हो गया हमारा लास्ट नेम। देखिए यहाँ पर अगर स्पेस नहीं होगा तो ये बिल्कुल सट के आ जाएगा, इसको स्पेस देना जरूरी है।
यहाँ पर स्पेस तो होना ही होना चाहिए, 2 बार दीजिएगा, 1 बार दीजिएगा, ये तो स्पेस तो देना ही है। देखिए एक स्पेस मैंने दे दिया। उसके बाद से अब करेंगे हम नीचे एंटर, एक लाइन छोड़ना है, उसके लिए एक लाइन एंटर फिर कर देंगे। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो था वो था एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन के लिए फिर हमें यहाँ जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, यहाँ से लेना है एड्रेस लाइन 1 लिया मैंने, फिर स्पेस दिया, फिर यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे, फिर उसके बाद से इसकी सिटी मैंने दे दिया, क्योंकि अब एड्रेस लाइन है वहाँ पे अगर केवल विलेज विलेज लेते हैं तो उसको सेंड करने में ढूंढने में कठिनाई आ सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है, तो सिटी रहेगा तो आसानी से पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने सिटी ले लिया है। अब इसके बाद से हम करेंगे एंटर, एक लाइन फिर छोड़ेंगे, फिर करेंगे हम एंटर। उसके बाद से था हमारा, देखिए इसमें फॉर्मेट में गिवन है। इसके बाद है सब्जेक्ट टर्मिनेशन लेटर, हमें वहाँ टाइप करना है सब्जेक्ट टर्मिनेशन लेटर। यहाँ हम टाइप कर देंगे सब्जेक्ट टर्मिनेशन लेटर, और इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ये हमें बोल्ड हो गया है। उसके बाद से फिर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ एक लाइन छोड़ने के बाद ग्रीटिंग लाइन है, तो फिर हम एक लाइन और छोड़ेंगे इसमें वर्ड पे, एक बार एंटर और करेंगे। अब ग्रीटिंग लाइन लेना है, देखिए यहाँ ग्रीटिंग लाइन है, मेलिंग्स में आने पर यहाँ ग्रीटिंग लाइन अब कैसे लेंगे, चलिए इसको एंटर करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए डियर लिया हुआ है, अब यहाँ पर डियर है, और जो ऊपर मिस्टर राधा और जो कुछ भी नाम आएगा वो यहाँ से आएगा। यहाँ से ग्रीटिंग लाइन चेंज भी आप कर सकते हैं। मैंने अगर डियर सर या डियर मैडम रखना है, जो कुछ भी आपको रखना है तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, जो कुछ भी। और यहाँ से भी आप जहाँ आकर के जिसमें आपको रखना है, जैसे रखना चाहते हैं, मिस्टर रैंडल या जो कुछ भी जैसे भी रखना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर डियर सर या डियर मैम ले रखा है, तो अब यहाँ पर मेरा जो है डियर राकेश के नाम से आ रहा है, डियर मैं राकेश रखना चाहता हूँ। तो ये अब मैं ओके करूँगा, ओके आ गया। अब ये है ग्रीटिंग लाइन। उसके बाद देखिए ग्रीटिंग लाइन देने के बाद है एक लाइन छोड़ने के बाद जो है कंटेंट है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, एंटर करेंगे, एक बार और एंटर। उसके बाद से जो है अब हम इसमें जो कंटेंट हमारा गिवन है वो कंटेंट हम लिखते जाएंगे, जहां पर ये एरो वाला साइन आएगा, जैसे हमने यहाँ फील्ड से सिलेक्ट किया था वैसे इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे। मैं वीडियो लंबे ना होने की वजह से मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी मैंने किया और यहाँ आकर के अब यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी कर दिया, पेस्ट हो गया। टाइपिंग को जल्दी करने की वजह से मैंने इसको ये किया है। अब देखिए अब करना क्या है, आपको यहाँ पोस्ट पे आना है, तो यहाँ इसको बैक करना है। अब देखिए एक स्पेस देने के बाद पोस्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाइएगा, जो यहाँ पर पोस्ट है, पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। पोस्ट सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद से एक स्पेस दे ही देना है। उसके बाद अब आइए डेट ऑफ टर्मिनेशन, जहाँ पर है यहाँ आइए, इसको जब हम देंगे तो डेट ऑफ टर्मिनेशन लिखने के लिखते समय जब आएगा हम यहाँ तक टाइप कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम टाइप करने के बाद एक बार स्पेस देंगे, एक बार स्पेस, उसके बाद से जो है डेट ऑफ टर्मिनेशन है। तो अब यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से डेट ऑफ टर्मिनेशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर एक स्पेस दे देंगे, उसके बाद डॉट दे देंगे, डॉट है डॉट हो गया। फिर आगे नेक्स्ट है अमाउंट की, वैसे जब हम यहाँ तक आ जाए टाइप करेंगे
योर कॉम्पेंसेशन ऑफ लगाने के बाद एक स्पेस देंगे। एक स्पेस देने के बाद हम क्या करेंगे, एक स्पेस देने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड में से अमाउंट। अमाउंट है, अमाउंट हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद से जो हमारा लिस्ट था और जो अमाउंट चेंज होना था वो हो गया है। उसके बाद से अब लास्ट डॉट के बाद से हम करेंगे एंटर, क्योंकि एक एंटर एक खाली छोड़ने के बाद एबीसी एचआर मैनेजर है। तो ये हमारा इतना तक हो गया। उसके बाद अब देखिए आगे इतना ही तक क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था, तो ये हमने दे दिया है। अब देखिए क्या है कि जो मेल मर्ज है ना, हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि सेम लेटर है वो एक से अधिक व्यक्तियों के पास हमें सेंड करना होता है, मोर देन वन पर्सन। तो मोर देन वन पर्सन सेम लेटर सेंड करना है, तो उसके लिए हमें ये लेटर और फॉर्मेटिंग बार बार ना क्रिएट करना पड़े और बार बार हमें अलग अलग से एक एक का इंडिविजुअल ना बनाना पड़े। उसके लिए हम यहाँ पर एक साथ ही लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनेशन लेटर ऐसे जिस प्रकार से हमने अब तक सीखा है वैसे क्रिएट कर लेते हैं। देखिए टाइटल डाले नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो ये जैसे हम ये क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद से इसको रिव्यू रिजल्ट पे जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जितने व्यक्ति लिस्ट में नाम दिए हैं, जितना अमाउंट जो है सबका यहाँ अमाउंट अलग अलग आ जाएगा। डेट ऑफ टर्मिनेशन सेम है तो सेम आ जाएगा। अगर डेट ऑफ टर्मिनेशन अलग अलग है तो अलग अलग आ जाएगा। और जो है यहाँ पर एक और था, डेट ऑफ टर्मिनेशन हो गया। पोस्ट है वो पोस्ट भी अलग अलग आ जाएगा। ग्रेटिंग लाइन के जगह पे नेम भी अलग आएगा और सिटी वगैरह जो भी चेंज है वो चेंज आ जाएगा, और जो ये कंटेंट है और फॉर्मेटिंग है सेम रह जाएगा सबका। तो अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है प्रीव्यू रिजल्ट पे। प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब रिजल्ट में पहला था मिस्टर राकेश, मिस्टर राकेश आ गया है। देवनगर है, देवनगर आ गया है। जो सब्जेक्ट था टर्मिनेशन लेटर वो भी आ गया है। डियर राकेश था, राकेश भी आ गया है। उसके बाद से जो ये हमारा था वैसे आ गया है। सॉरी यहाँ पर डबल स्पेस आ गया है। आप जब स्पेस दीजिएगा, जब ग्रीटिंग लाइन देंगे तो उस टाइम पे एक ही आपको लाइन छोड़ना है, तो वैसे ये हमारा आ जाएगा। वैसे भी हमने एक ही छोड़ा है बट बोल्ड कर रखा है, साइज बढ़ा रखा है, उस बेस पे ऐसे आ रहा है। तो ये हमारा जो है मिस्टर राकेश थे, ये राकेश आ गए। देवनगर सोनीपत था, सोनीपत आ गया। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, जो देवनगर और सोनीपत, देवनगर और सॉरी जो एड्रेस लाइन था और सिटी था उसके बीच में कोमा लगाना पड़ेगा। जब हम वो सिलेक्ट करेंगे ना यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड, उसी टाइम पर जो स्पेस दे रहे हैं उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, तो यहाँ पर सब में कॉमा लग जाएगा, नहीं तो अलग से लगाना पड़ेगा। ऐसे है। अब इसको ये है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये तो था एक का। अब सेम लेटर और इसका डेट अमाउंट चेंज होगा केवल, और नाम और एड्रेस जो था वो चेंज होगा, और जो पोस्ट था वो पोस्ट भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पोस्ट कलर का था, अगर आप चाहते हैं बोल्ड करना है इसको, तो जो आप यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड सेलेक्ट कर रहे थे वो सेलेक्ट करेंगे, उसी टाइम उसको सेलेक्ट करके और बोल्ड कर दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक जितना का भी कलर का है पोस्ट वो बोल्ड करके दिखा देगा, और जो अमाउंट होगा वो भी बोल्ड हो जाए। मतलब जितना भी हम लिस्ट यहाँ से लिस्ट क्रिएट किए थे उसमें से इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे तो उसको उसी टाइम बोल्ड कर देंगे। लाइक यहाँ पर हमने बोल्ड किया हुआ था तो ये बोल्ड हो गया था, तो इस वजह से हाईलाइट भी हो जाएगा। तो चलिए अब ये तो था एक का। नेक्स्ट का हम यहाँ से कैसे देखेंगे, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक बैक करिएगा तो बैक का आएगा, और आगे करिएगा तो नेक्स्ट का आएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड को देखना है, नेक्स्ट पे कीजिए। सेकंड का देखिए सुमन सिंह था और राय सोनीपत, ये भी चेंज हो गया है। उसके बाद से इनका जो पोस्ट था, पोस्ट असिस्टेंट का था वो भी हो गया है, अमाउंट था वो भी चेंज हो गया है। नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा था
मुकेश सिंह भी चेंज हुआ है, देवनगर। पानीपत हो गया, एड्रेस भी चेंज है। और जो पोस्ट है, पोस्ट भी चेंज हो गया। अमाउंट चेंज है, अमाउंट डेट भी ऑटोमेटिक आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है मिस्टर नेहा, राय पानीपत। अब ये सब्जेक्ट भी आ गया है, ये सब कुछ आ गया है। आपको इस प्रकार से करना है, ये ऑटोमेटिक सबका बन जाए। ऐसे ही अगर 20 30 40 जितने के भी बनाना चाहते हैं तो आप लिस्ट में से केवल क्रिएट कीजिएगा, बाकी ये ऑटोमेटिक लेटर हमें क्रिएट करके आ जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में कि हम मेल मर्ज कैसे क्रिएट करते हैं। मेल मर्ज से हम मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, टर्मिनेशन लेटर, अदर्स भी लेटर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, सेव कर देना है। यहाँ सेव पे आएंगे और सेव पे जा करके यहाँ से हम डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं डॉक्यूमेंट में करना चाहता हूँ, टर्मिनेशन लेटर है। अब यहाँ से मैं इसको वन नहीं, पहले भी हुआ टर्मिनेशन लेटर है, यहाँ मैं कर देता हूँ 5। अब उसके बाद से ये हम सेव कर देंगे, ये हमारा सेव हो गया है। अब डॉक्यूमेंट में से आप इसको मेल अटैच कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में कि हम मेल मर्ज कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेल मर्ज आपको कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, ताकि हम ऐसे ही नई से नई वीडियो आपके लिए लाते रहे और आपको काफ़ी हेल्प इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।